ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ रखो, पुरुषार्थ करो, चार्ट रखो, कभी तूफानों से डरो नहीं। फिर बाबा ने कहा या अपने आप को देखो, हम सारे दिन में कितना बाबा को याद करते हैं। भोजन खाते समय, कर्म करते समय कितनी बाबा की याद आती है, क्योंकि बाबा तो बहुत ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ बाप है, सुप्रीम बाप है। वह कहते मुझे याद करेंगे तो पावन बनते जाएंगे। ये शरीर छोड़ फिर संपूर्ण पावन शरीर मिलेगा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे चलते फिरते बुद्धि में ये याद रखो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया। पहले जमुना का कंठा था, जहाँ पर स्थान बनना है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। ये भला याद रखो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर उसके बाद जुड़वा दाना में ब्रह्मा सरस्वती, फिर है माला के मणके जो विजयी रतन है। इसी प्रकार ये माला है। फिर बाबा ने कहा कि बजोली का खेल भी तुम खेलते हो। कई तो ऐसे हैं जो बजोली खेलते खेलते यात्रा करते हैं, परंतु बाबा कहते तुम बजोली खेलते हो कि जैसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग, इस प्रकार बजोली खेलते हो। बजोली का खेल भी बहुत अच्छा है। बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया। ब्रह्मा बाबा को सब प्रकार का अनुभव है। बाबा को, ब्रह्मा शिव बाबा को नहीं है, पर ब्रह्मा बाबा को सब प्रकार का अनुभव है। उन्होंने ये अनुभव किया हुआ है। फिर बाबा ने कहा सेंसिबल बच्चे जो इन बातों को समझते हैं कि जितना बाबा को याद रखेंगे, चार्ट रखेंगे, उतना हमारा जीवन ऊंच बनता जाएगा। अपने आप को बार बार देखना है कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। याद करेंगे तो शरीर छूटेगा, तो जाके फिर नया संपूर्ण पवित्र शरीर मिलेगा। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और हम आत्मा फिर बाबा के पास चली जाएंगे। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडल रहो, अचल अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों का अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। हम बाबा को कितना समय याद करते और कैसे याद करते। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कोई याद तो नहीं आता। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीता है, लाख जमाने वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद के बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। ये तो समझाया कि देहधारी मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। जब बेहद का बाप मिला तो उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते। इस समय पुरुषार्थी हैं, अपने को पावन कह नहीं सकते जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़
जाकर संपूर्ण पवित्र शरीर मिलेगा। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते, बुद्धि में ये याद रहे कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, फिर नया शुरू होता है। यह है नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं कि पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्थान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये भी भला याद करो। बाबा ने ये भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्म की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप को जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो, फिर नया राज्य शुरू होता। महाभारत लड़ाई भी वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। महाभारत लड़ाई भी वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है कि फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है, परविशुनों की होती रहती, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे? कलाबाजी करते तीर्थों पर जाएंगे, हाथ में क्या उठाएंगे? बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया, गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए। अब बाबा कहते बाजोली तो याद कर सकते हैं कि हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे। यह सारी भारत की बात। सेंसिबल बच्चे जो हैं वो इन बातों को समझते हैं। सेंसिबल बच्चे इस हिसाब से समझ सकते हैं, इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे। एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों से कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र ये रखनी है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। बस एक ही फिक्र। बच्चों को याद करना चाहिए कि अब हमको याद करते करते घर जाना है। बाबा कहते बच्चों को याद ही करना चाहिए, अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा? मांगते भी हैं शांति देवा। भगवान को कहते हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये तो जानते हो, ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। और मनुष्य तो घोर अंधकार में है। शांति सतयुग में होती, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक है। वहाँ है ही शांति का राज्य, अद्वैत मत की बात ही नहीं। वहाँ तो एक ही रजाई होती और सत्व प्रधान। लक्ष्मी नारायण की रजाई होती, वह भी सत्व प्रधान। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ शिव बाबा, हम गोप गोपियाँ। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना, तुम सन्मुख बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये तो वंडर है। लाइफ तक साथ देते हैं। शिव बाबा में सारी जिंदगी साथ देते हैं। गोद में लिया, पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देते। तो ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। फिर माया भुला देती है। तो बाबा कहते भगवानुवाच जग रचाओ, ये है ज्ञान जग। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद जग के रक्षक हैं। बाबा में हमको निमित्त बनाया,
बाबा ने हमें निमित्त बनाया जग की रक्षा। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान योग को धारण करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती, तब इस बम्बोर को आग लगेगी। ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल खेलते हैं अर्थात पार हो जाते हैं। कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। बाप कहते बच्चे चिंता उनकी कीजिए जो अनहोनी हो। जो हमने कर्म बोया, कर्म का बीज बोया वही तो फल खाएंगे। तो चिंता उनकी कीजिए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उसका चिंतन काहे का। हम ड्रामा को देखते हैं, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु कोई के दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। बाबा कहते तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, फिर रोने की क्या दरकार। पास्ट इज पास्ट का विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो, सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते, त्रिमूर्ति का चित्र तुम्हारे पास बहुत है। क्लियर लिखा हुआ है ये शिव बाबा जी वर्षा, कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते, विष्णु द्वारा पालना। तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होगी। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। फिर बाबा कहते झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको मिली है, चित्र भी अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। शिव बाबा सतगुरु मिला ब्रह्मा के द्वारा अर्थात दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। फिर भी माया का पाप बहुत है। 100 वर्ष पहले जब बिजली गैस थोड़ी थी, आगे वायसराय आदि 4 घोड़े 8 घोड़े की सवारी में आते थे। साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े। आगे जो कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया। मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग तो स्वर्ग है। आज हम ये चीज़ें देख रहे हैं सब विनाश होने वाली है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, जहाँ हर चीज़ सुखदायी है। ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, उसी में माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। समझाता हूँ अपने को समझाता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। मैं भूल जाता हूँ तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है। भोजन खाते समय सारा समय बाप की याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद नहीं हो सकती। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। याद करते हैं बाबा को, याद में भोजन खाते हैं, फिर दूसरी बातें याद आ जाती। बाबा खुद अपना अनुभव बताते। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो ये भी तो पुरुषार्थ ही है ना। बच्चियां कहती मैं ईश्वर की शरण में आई, कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातरी है, अभी पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने जहाँ भी कहीं ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते, प्यार से रहते, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है।
पर बाबा तुम्हें ऐसे स्वर्ग में ले जाते जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताएं 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा इस समय बाप से लेते हो। वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते होंगे और पवित्र रहते हैं। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भक्के में रहते थे, ये तो ठहरे पतित राम राज्य में। तो विचार करो, जब राज्य लोग बहुत भक्के में रहते फिर भी हैं तो पतित। बाबा कहते विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। फिर बाबा कहते तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए। क्या हाल हो गया। फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो, क्या से क्या बाबा बनाते हैं। बाबा पूछते भी हैं ना तुम क्या बनेंगे, तो सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत है याद और आप सम्मान बनाने पर। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज। ये शिव बाबा है, ये विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य है। ये बाबा तो बहुत अनुभवी है। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने में आता है। झाड़ चक्र देखने में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इतने ऊंचे राजपद के अधिकारी, ये सारी राजधानी कहाँ चली गई। किसने लड़ाई की, किसने विजय पाई। अब तो वो राज्य है नहीं। ये ईश्वरी बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों से आकर हीरे जरात ले जाते हैं। वहाँ तो खानियाँ सब भरपूर होती, तो वहाँ से कैसे खानियों से ले जाते। साइंस तुम्हारे सुख के लिए वहाँ होगी, जहाँ दुख के लिए। यहाँ एरोप्लेन फुल प्रूफ होंगे, जहाज भी गिरने का डर नहीं होगा। बच्चों ने शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है। पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। ये भी तुमने साक्षात्कार किया कि चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। ये सब बातें पिछाड़ी की हैं। चोर लूटने आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े हो जाएंगे तो एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है। मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी, जिसमें सब खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा इन द्वारा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा सब बताते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता। माया के तूफान कैसे आते। पहले नंबर में तो ये है ना ब्रह्मा बाबा, इनको सब अनुभव होगा, पर इसमें डरना नहीं। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गए। पर लौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते, याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद के बगैर हम कैसे रहेंगे। जिस बाप से विश्व की भाषा मिलती, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। जितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला, ये लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर ले जाऊंगा। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की, 21 समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सरों को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सरों को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देते। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवादारी होते वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। सम्मान, मैं श्रीमत परमान आज्ञाकारी बन सेवादारी बन निमित्त और नम्रचित समाधान स्वरूप हूँ। मैं श्रीमत परमान आज्ञाकारी सेवाधारी बन निमित्त और नम्रचित द्वारा समाधान स्वरूप हूँ। ओम शांति। ओम।